गुड मोदी मॉर्निंग। आज का सेशन बहुत बढ़िया होने वाला है और मुझे पता है आप मंडे की वेट कर रहे होंगे। और आज का सेशन स्पेशली जस्ट वेट। यस, जल्दी से सबको कॉल कर लीजिए, आज का सेशन बहुत ही बढ़िया होने वाला है। दोस्तों, मैं हर्षितल आज के सेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ और अमृतसर से बिलोंग करती हूँ, डायमंड डायरेक्टर हूँ और आई लव मोदी केयर प्रोडक्ट्स। मैं मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छी सेल्फ यूजर हूँ। तो आज का टॉपिक स्किन का है और स्किन में आज हम बहुत बढ़िया टॉपिक पे बात करेंगे जो है पिगमेंटेशन। तो अभी भी आप सबको कॉल कर लीजिए ताकि सभी ये सेशन अटेंड कर पाएं। और आज जस्ट हम पहले बात करेंगे पिगमेंटेशन क्यों होता है और कैसे हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए एक पर्टिकुलर रेंज आज आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्किन पे जो लेडीज हैं खासकर वो अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखती हैं। पहले वो जमाना था कि लेडीज क्या करती थी, एक क्रीम सर्दियों के लिए वो खरीद लेती थी, एक क्रीम गर्मियों के लिए खरीद लेती थी, तो हो गया स्किन केयर। बहुत सारे लोग तो फेस वॉश का पता ही नहीं होता था, जस्ट क्या है साबुन से ही अपना फेस वॉश कर लिया करते थे। स्किन जो है हमारी बॉडी का एक लार्जेस्ट ऑर्गन है और उस लार्जेस्ट ऑर्गन में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो होता है फेस। हमारे जितने भी एक्सप्रेशंस हैं वो फेस से क्या है झलकते हैं। हम खुश हैं तो फेस से पता चलता है, हम उदास हैं तब भी फेस से पता चलता है। अगर हमारे फेस पे कोई प्रॉब्लम आती है तो हम अंदर से क्या है बैड फील करते हैं, लो फील करते हैं, या हमारी स्किन में कोई भी इश्यू होता है तो हमें अंदर भी हर्ट करता है। हमारी स्किन सभी चाहते हैं मेरी स्किन फ्लॉलेस हो, ब्राइट हो, क्लियर हो। दोस्तों, रंग पे नहीं जाते हैं कभी भी। जो कलर है वो क्या है भगवान ने दिया होता है। आप किसी की कलर को चेंज नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना है जो किसी को काले से गोरा कर दे। सीधी सी बात बोलूंगी, जो बाय बर्थ आपका कलर है वो कभी चेंज नहीं होता है। बट अगर स्किन टैंड हो गई है, स्किन में प्रॉब्लम आ गई है, तो हम उस पर वर्क कर सकते हैं। बाय बर्थ जो आपका कलर है वो कभी चेंज नहीं होगा। उससे आप ना तो एक टोन लाइट कर सकते हैं, ना उसको क्या, अगर डार्क है तो उसको सेम टोन पे लाया जा सकता है। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे डी टैनिंग पैक्स हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। तो स्किन जो है उसकी केयर करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम पहले भी बहुत सारे सेशंस लगा चुके हैं जिसमें क्या है क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग ट्रीटमेंट्स पे हम बहुत बात कर चुके हैं। अब पिगमेंटेशन आज का टॉपिक है, तो पिगमेंटेशन के लिए हमें करना क्या चाहिए और ये पिगमेंटेशन कैसे आ जाता है। सबसे पहले बात करते हैं पिगमेंटेशन होता क्या है। जब भी स्किन पे आपको अलग से कुछ पैचेस नजर आने शुरू होते हैं, जब आपकी स्किन अनइवन होनी शुरू हो जाती है, तो ये पिगमेंटेशन का रूप ले लेती है। बट ये पिगमेंटेशन क्यों आ जाता है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा धूप में रहना, जो सन की रेज हैं, यूवी रेज जो होती हैं, यूवी ए रेज, यूवी बी रेज, यूवी सी रेज भी होती है। यूवी ए रेज जो हैं अगर वो हमारी स्किन पे हिट करती हैं तो एजिंग आनी शुरू हो जाती है। यूवी बी रेज जो होती है अगर वो सूरज की किरणों से अगर वो हिट कर जाए तो क्या होता है, बर्निंग। हमारी स्किन बर्न होनी शुरू हो जाती है और ये जो मेलानिन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब ये मेलानिन क्या है, मेलानिन पे चलते हैं। मेलानिन जो होता है वो स्किन का एक सेल होता है जो हमारी स्किन को कलर देता है। हमारी स्किन, किसी की स्किन में मेलानिन कम है, किसी में ज्यादा है, वो हमारी स्किन का कलर मेलानिन से बनता है। हमारे बालों का जो शेड है वो मेलानिन बनाता है। तो ये जो मेलानिन है अगर ये ज्यादा हो जाए, तो ये ज्यादा क्यों हो जाता है, ये इम्बैलेंस क्यों हो जाता है, ये सन रेज से भी क्या है इम्बैलेंस हो जाता है। कुछ हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं उससे भी ये डिस्टर्ब हो जाता है। मेलानिन जब डिस्टर्ब होता है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन, जैसे मैं सन रेज बोल रही हूँ। अब ज्यादा अगर सन रेज
में लॉन्ग टाइम एक्सपोजर ज्यादा है तब भी पिगमेंटेशन हो जाए तो ये मेलानिन डिस्टर्ब हो जाएगा। मेलानिन अगर बढ़ जाएगा तो पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। आपको किसी ना किसी एरिया पे पहले दिखेगी, सबसे ज्यादा पहले ये चीक्स पे दिखेगी, क्योंकि चीक्स का जो एरिया होता है वो बहुत ज्यादा डेलिकेट होता है, तो चीक्स पे सबसे ज्यादा पहले पिगमेंटेशन नजर आती है। तो ये फैलती फैलती स्प्रेड होती होती कभी नोज पे आ जाती है, कभी फोरहेड पे दिखनी शुरू हो जाती है, ओवरऑल कभी कभी पूरे फेस पे चली जाती है। इसको हम हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं। तो जब पूरे ओवरऑल फेस पे आपको वो जो धब्बे नजर, जो पैचेस बन जाते हैं या धब्बे बन जाते हैं, तो वो क्या है, हाइपर पिगमेंटेशन का रूप ले लेते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पिगमेंटेशन को बनाते हैं। हमारी स्किन अगर पिगमेंटेड हो गई है तो क्या है, इसके पीछे रीजंस है। डाइट का अच्छा ना लेना, पानी कम पीना, तो बहुत सारी लेडीज पानी कम पीती हैं तब भी क्या है, ये मेलानिन डिस्टर्ब होता है। इससे एजिंग भी जल्दी आएगी। अगर आपका वाटर लेवल अगर जितना चाहिए वो कम है तब भी एजिंग भी आएगी और पिगमेंटेशन भी होगा। सन का एक्सपोजर ज्यादा है तो पिगमेंटेशन होगा, मेलानिन डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ा जो रीजन है वो है एक्सपोजर टू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। अगर आप मोबाइल के सामने ज्यादा टाइम बिताते हो, स्क्रीन के आगे ज्यादा रहते हो, तब भी पिगमेंटेशन होगा। ये भी एक रीजन है। उसके अलावा सबसे बड़ा जो रीजन है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से जो है आपकी पूरी बॉडी का इम्यून सिस्टम बिगड़ जाता है, और इम्यून सिस्टम जब इम्यूनिटी वीक होती है तब भी क्या है, पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है। आपने फाइंड आउट करना है कि अगर किसी को पिगमेंटेशन है तो उसके पीछे रीजन क्या है। जब आपको रीजन पता चलेगा उसके हिसाब से जब आप ट्रीटमेंट करेंगे तो ट्रीटमेंट सही जाएगा। अगर आपकी स्किन में कोई दिक्कत है तो पहले खुद अपने से वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। जो जो लग रहा है आपको ये रीजन है, उन रीजंस को क्या है, आप क्या है, पहले रीजन ढूंढिए, फिर उसको क्या है ओवरकम करने की कोशिश कीजिए, ट्रीटमेंट लीजिए। तो पिगमेंटेशन हमें पता चल गया। पिगमेंटेशन जब समटाइम्स ये छोटे छोटे डॉट्स की फॉर्म में आ जाता है जिसको फ्रेकल्स बोलते हैं, वो भी क्या है, एक्सपोजर टू सन अगर ज्यादा है या मेलानिन आपका जो हार्मोन्स अगर डिस्टर्ब हो गए हैं, इम्बैलेंस हो गए, तब भी हो जाता है। तो बहुत सारे आप देखोगे, बहुत सारे केसेस में क्या है, स्किन पे बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आपको नजर आएंगे, जिसको तिल्ली बोलते हैं, हिंदी में उसको तिल्ली बोलते हैं। और वो फ्रैकल्स होते हैं, वो भी मेलानिन डिस्टर्ब हो जाए तब आते हैं। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से क्या है, मेलानिन डिस्टर्ब होता है। तो आज आपके सामने वो रेंज मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ जो इस मेलानिन का जो इम्बैलेंस होना, इसका डिस्टर्ब होना, उसको क्या है, कवर करेगा। तो वो जो रेंज है वो अर्बन कलर लंदन में हमारे पास जो प्रो वाइटनिंग रेंज है, जिसमें 4 प्रोडक्ट हैं जो मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। ये 4 प्रोडक्ट, तो इन चारों प्रोडक्ट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इनको यूज कैसे करना है और किस किस को कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है। बहुत ही बढ़िया रेंज है और पर्सनली ये मेरी फेवरेट रेंज है। और जब से प्रो वाइटनिंग रेंज मैं खुद यूज कर रही हूँ, मैंने अपने खुद में बहुत स्किन पे बहुत सारे चेंजेस, बहुत विजिबल चेंजेस मैंने देखे। तो जिस जिसको हमने रिकमेंड करी है ये रेंज, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला है। तो ये जो 4 प्रोडक्ट हैं, इसमें से आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है वो आपने अपनी टाइप, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, अभी जो मैं बताने वाली हूँ उसके अकॉर्डिंग आपने देख लेना है। तो आई होप हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो रेंज है, ये रेंज प्रो वाइटनिंग जो रेंज है, ये बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही ब्यूटीफुल रेंज है, जिसके चारों के चारों प्रोडक्ट कमाल के प्रोडक्ट हैं और इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के हैं। दोस्तों अब आप बोलोगे कि जी श्लोका में भी व्हाइटनिंग क्रीम आती है, तो यहाँ पे भी ये प्रो व्हाइटनिंग है, तो क्या मैं श्लोका की व्हाइटनिंग क्रीम यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ?
तो इस पे भी बात करेंगे। ये रेंज महंगी क्यों है, इस पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो रेंज है, इसमें आपको SPF 15 भी मिलेगी। तो अभी हमें अलग से SPF लेने की जरूरत नहीं है, अपने फेस पे लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये रेंज कौन यूज करेगा, किसके लिए बनी है? सबसे पहले नोट कर लीजिए ये रेंज किसने यूज करनी है, आप किसको दे सकते हैं और किसने ये खुद पे अप्लाई करने हैं। अगर आपकी स्किन डल हो रही है तो आपको ये प्रो वाइटनिंग की जरूरत है। अगर आपकी स्किन में मॉइस्चर कम हो गया है, डलनेस आ गई है, तो ये रेंज आपके लिए है। और अगर आपकी स्किन अनइवन हो गई है, अब अनइवन और पिगमेंटेशन में डिफरेंस है। अनइवन का मतलब क्या है, बहुत सारे केसेस में होता क्या है, अनइवन क्या होता है, यहाँ से थोड़ी डार्क है, या कभी कभी फोरहेड का पार्ट जो है ये डार्क लगेगा, कभी साइडों से यहाँ से झलक मारेगी कि यहाँ से स्किन डार्क है, वो होती है अनइवन हो जानी। मींस वो इवन नहीं है, इक्वल नहीं है, मींस पूरे फेस का जो कलर है, जो दिख रहा है, वो इवन नहीं है, एक समान नहीं है, वो होता है अनइवन। तो अनइवन अगर स्किन टोन आपको लग रही है तो ये रेंज हमने यूज करनी है। अगर आपका जो नॉर्मल टोन है उससे एक टोन आपका कलर डार्क हो गया है, टैनिंग आ चुकी है, स्किन का जो कलर डार्क हो गया है, तब भी आपको ये रेंज यूज करनी है। उसके बाद चलते हैं जिसका मेलानिन डिस्टर्ब हो गया है। मेलानिन अगर डिस्टर्ब हो गया है तब भी, अब मेलानिन डिस्टर्ब हुआ है तो क्या हो रहा है, फिर पिगमेंटेशन स्टार्ट होगी। तो अगर पिगमेंटेशन है तब भी ये रेंज हमें यूज करनी है। डार्क स्पॉट्स बन गए हैं फेस पे, तब भी ये रेंज हमें यूज करनी है। तो आई होप आप सबको पता चल गया है ये रेंज किस किस को दे सकते हैं, किस किस ने ये रेंज यूज करनी है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट की आपको बता दूं कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं हमारे ये जो अर्बन कलर प्रो वाइटनिंग रेंज है। तो इसमें 4 प्रोडक्ट हैं, बट आपको चारों के चारों यूज नहीं करने हैं। हमें अपनी नीड के, फोटो रुक रही है तो कोई बात नहीं, आपकी साइड से प्रॉब्लम होगी। तो नीड के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट यूज करना है। अभी चलते हैं स्किन की टाइप पे। अभी स्किन की टाइप हम बहुत बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, हम सबको ही पता है स्किन ड्राई होती है, स्किन या तो नॉर्मल होती है, या स्किन ऑयली होती है, या फिर कॉम्बिनेशन होती है। 4 स्किन टाइप होती है, 4 स्किन टाइप होती हैं, और एक हमने खुद बना ली है, उसको बोलते हैं सेंसिटिव स्किन। होती 4 हैं, हमने एक अपने तरफ से ही ऐड कर चुके हैं, उसको बोलते हैं सेंसिटिव स्किन। अब स्किन सेंसिटिव तब होती है जब स्किन का ध्यान नहीं रखा जाता है, जब स्किन की प्रॉपर केयर नहीं की जाती है, तो स्किन क्या है, सेंसिटिविटी की तरफ ही बढ़ती है। तो अगर प्रोडक्ट आप यूज करेंगे अच्छी क्वालिटी के, आप जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट अगर यूज करेंगे, तो स्किन सेंसिटिव होगी, स्किन बर्न भी होगी, स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। तो एक स्किन ड्राई है, एक स्किन नॉर्मल है, एक स्किन ऑयली है, एक स्किन कॉम्बिनेशन। तो 4 स्किन टाइप है। अगर स्किन सेंसिटिव है तब भी ये प्रोडक्ट हम क्या है यूज कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं, सबसे पहला जो प्रोडक्ट है हमें यूज कैसे करना है वो बाद में बताएंगे। सबसे पहले इसमें आता है डे लोशन। सबसे पहले डे लोशन है। अब डे लोशन कौन यूज करेगा और डे क्रीम कौन यूज करेगा, इस पे चलते हैं। ये दोनों इकट्ठे यूज नहीं करने हैं, ये दोनों प्रोडक्ट इकट्ठे यूज नहीं करने हैं, या तो ये यूज करना है या तो क्रीम यूज करनी है। तो अभी चलते हैं, लोशन कौन यूज करेगा और क्रीम कौन यूज करेगा। तो लोशन जो है कौन यूज करेगा, ये लोशन जो बना है ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए, जिनकी स्किन नॉर्मल है। अब नॉर्मल टू सीधा अगर ऑयली चलेगी, इसके बीच में कॉम्बिनेशन भी आएगा। अगर स्किन कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल है तब भी यूज कीजिए, कॉम्बिनेशन है तब भी ये यूज करना है, ऑयली है तब भी ये लोशन यूज करना है। बाकी रेंज में भी आप कहीं पे भी देख लेना, जो लोशन होते हैं वो ड्राई स्किन के लिए नहीं होते, ड्राई स्किन के लिए क्रीम्स होती हैं। ड्राई स्किन के लिए हम क्रीम यूज करते हैं, और अगर स्किन कॉम्बिनेशन है, ऑयली है, तो लोशन यूज किया जाता है। तो ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, किसको क्रीम देनी है, किसको हमने लोशन देना है। अब हमें पता चल गया क्रीम किसको देनी है और लोशन किसको देनी है। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है
तो लोशन यूज करना है। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन, अभी कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन में स्किन पूरी ऑयली नहीं होती है, या तो नोज पे ऑयल आता है या फोरहेड पे या चिन पे, ये टी जोन हो गया कॉम्बिनेशन है, या तो फिर चीक्स पे ऑयल आएगा चीक एरिया पे, तब भी कॉम्बिनेशन है, या फिर बटरफ्लाई जोन जो आंखों के नीचे होता है, अगर यहाँ ऑयल सिक्रीट हो रहा है तब भी स्किन कॉम्बिनेशन है। मतलब पूरे फेस पे ऑयल नहीं सिक्रीट होगा, नहीं नजर आएगा, वो स्किन होती है कॉम्बिनेशन। ऑयली स्किन है पूरा ओ जोन, पूरा का पूरा फेस आपका ऑयली दिखता है, चीक्स भी ऑयली है, नोज भी ऑयली है, फोरहेड पे भी ऑयल है, चिन पे भी ऑयल है, पूरा ओवरऑल फेस अगर ऑयल दिख रहा है तो स्किन पूरी ऑयली है। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, स्किन आपकी कॉम्बिनेशन है या ऑयली है, इसको चेक किया करो कहाँ पे ऑयल ज्यादा आ रहा है। कभी कभी इस एरिया पे सिर्फ ऑयल आता है, आपने चेक करना है कि आपका पूरा फेस ऑयली होता है या फिर कोई सम पार्ट ऑफ द फेस, यहाँ पे या नोज पे या फिर चिन पे, या फिर कभी कभी सिर्फ चीक्स आपकी ऑयली नजर आएंगी। तो ये चेक करना बहुत जरूरी है कि स्किन की टाइप कौन सी है, पूरी ऑयली है या कॉम्बिनेशन है। तो ये आप खुद पता करते रहा करो। अब पहले तो अपनी स्किन के बारे में पता कीजिए। बहुत सारे लोगों को अपनी स्किन नहीं पता होती कि मेरी स्किन की टाइप कौन सी है, तो अगर आप गलत प्रोडक्ट यूज करेंगे तो रिजल्ट भी गलत आएगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया लोशन किसने यूज करना है, कॉम्बिनेशन टू ऑयली। नॉर्मल है तो कोई भी प्रोडक्ट यूज कीजिए, तब दिक्कत नहीं आती है, बट अगर कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली है, तो मुझे लोशन यूज करना है। जैसे कि मेरी स्किन ऑयली है तो मैं लोशन यूज करती हूँ। अब क्रीम यूज करनी है हमने ड्राई स्किन पे, नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल टू ड्राई, वो नॉर्मल टू ऑयली थी, ये नॉर्मल टू ड्राई, तो लोशन नॉर्मल टू ऑयली आप नोट भी कर सकते हैं। तो नॉर्मल टू ड्राई, स्किन नॉर्मल है तो कोई भी चलेगा, आपको क्रीम भी चलेगी, लोशन भी चलेगा। किसी ने बोल दिया स्किन नॉर्मल है आप कुछ भी दे सकते हो, बट अगर ड्राई है तो क्रीम यूज करनी, अगर ड्राई है तो क्रीम यूज करनी। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस पता चल गया। सेकंड जो है वो क्या है, हमारे पास सीरम है। ठीक है, सेकंड है हमारे पास सीरम। अब सीरम जो है इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, पहले इसकी प्रॉपर्टीज पे चलेंगे। और ये सीरम क्या है, एंटी स्पॉट सीरम है, जो मेलानिन की प्रोडक्शन को क्या है कम करता है। ये अभी मैं यूजेस बताती हूँ कैसे यूज करने हैं, वेट कीजिए। और एक हमारे पास नाइट क्रीम है, एक हमारे पास नाइट क्रीम है, तो चारों प्रोडक्ट हैं। नाइट क्रीम वैसे तो ऑल स्किन टाइप है, कोई भी यूज कर सकता है, बट जैसे कि गर्मियों का सीजन है, गर्मी में वैसे ही फेस ऑयली होता है, तो नाइट क्रीम की क्वांटिटी बहुत कम यूज करनी है, आप बहुत कम। ठीक है, इसको ज्यादा यूज नहीं करना। अदरवाइज क्या है, आपकी अगर लग रहा है कि स्किन ऑयली है तो और ज्यादा ऑयली दिखेगी। बहुत कम यूज कीजिए, नहीं तो आप क्या है इसको स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह आप क्या है डे लोशन भी यूज कर सकते हैं। अभी चलते हैं, सबसे पहले जो प्रोडक्ट यूज होना है वो कौन सा है। सबसे पहले तो फेस क्लीन करना होता है, हम फेस वॉश करेंगे। आपने फेस वॉश करा, फेस वॉश के लिए हमारे पास क्लेंजर है, हमारे पास और भी प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे फेस वॉश हैं। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी फेस वॉश आप क्लिनजिंग के लिए यूज कीजिए। उसके बाद टोनिंग करना है, आपने टोनिंग करने के बाद ये थर्ड स्टेप है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये थर्ड स्टेप है जो मैं आपको बता रही हूँ। सीरम का मतलब ही थर्ड स्टेप है, आपने तीसरे नंबर पे इसको यूज करना है। क्लेंजिंग करा, टोनिंग करा, और तीसरे नंबर पे हमने सीरम यूज करना है। अब सीरम में क्या है ऐसा, हमारे ये जो प्रोडक्ट है इसमें क्या है, सबसे पहले तो इसमें हाइलुरोनिक एसिड है। हाइलुरोनिक एसिड पे बात करते हैं। हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है, सीरम के नीचे लिखा भी हुआ है विद हाइलुरोनिक एसिड, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। यहाँ क्या लिखा है, प्रो वाइट, प्रो वाइट सीरम है, एंटी स्पॉट रेडियंस सीरम। ठीक है, तो विद हाइलुरोनिक एसिड है ये। अब हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है, हमें पता होगा तो हम अपने प्रोस्पेक्ट को बहुत बढ़िया तरीके से क्या है बता सकते हैं। तो हाइलुरोनिक एसिड तो ऑलरेडी हमारी बॉडी में होता है, हाइलुरोनिक एसिड ऑलरेडी हमारी स्किन में है, इसीलिए हमारी स्किन क्या है, फर्म रहती है, हाइड्रेट रहती है। ठीक है ना, आप देखो छोटे बच्चे की स्किन में और जैसे जैसे एजिंग बढ़ती चली जाती है, एज बढ़ती चली जाती है, तो स्किन में कितना डिफरेंस देखने को मिलता है।
छोटे बच्चे कितने वो होते हैं, जैसे आप अंगूर को देख लो और किशमिश को देखो, दोनों में कितना डिफरेंस होता है। अंगूर क्या है, फुल ऑफ मॉइस्चर, उसमें मॉइस्चर होता है, और किशमिश क्या है, उसमें पानी नहीं होता है, हाइड्रेशन की कमी होती है और उसको रिंकल टाइप नजर आता है ना। ऐसे ही क्या होता है, हाइलुरोनिक एसिड हमारी स्किन में क्या है, हाइड्रेशन देने का काम करता है, हाइड्रेट करके रखता है हमारी स्किन को, इसीलिए हमारी स्किन पे ग्लो भी नजर आता है और हमारी स्किन हाइड्रेटेड रहती है, और क्या है, इसमें चमक बनी रहती है। इसके अलावा स्किन फर्म रहती है, एजिंग नहीं आती है। तो हाइलुरोनिक एसिड जब स्किन में से बनना बंद हो जाता है तो हमें बाहर से लेना पड़ता है। ये जो हाइलुरोनिक एसिड अगर हमारी स्किन में से खत्म हो जाता है, जब इसका बनना बंद हो जाता है, हमारी डाइट अच्छी नहीं होती है, हम सप्लीमेंटेशन नहीं लेते हैं, हम स्ट्रेस ज्यादा ले लेते हैं, तो क्या है, हाइलुरोनिक एसिड क्या है, उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। तब क्या है, हाइलुरोनिक एसिड तो बॉडी को, स्किन को चाहिए ही चाहिए, तो हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो हाइलुरोनिक एसिड का दूसरा नाम है, ये अगर हमारी स्किन में कम हो गया तब भी एजिंग आती है, रिंकल आने शुरू हो जाते हैं और डलनेस आ जाती है। स्किन में से क्या है, जो वाटर का लेवल क्या है, वो कम हो जाता है, हाइड्रेशन कम, तो एजिंग आएगी ही आएगी। इसीलिए बोलते हैं ना, जो पानी ज्यादा पीते हैं, एजिंग नहीं दिखानी है तो पानी ज्यादा पिए, हाइड्रेटेड रहिए और सप्लीमेंटेशन प्रॉपर लीजिए, डाइट अच्छी होनी चाहिए। जो लोग पानी भी कम पीते हैं उनकी स्किन में भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो अभी ये जो हाइलुरोनिक एसिड है, ये 80% हाइड्रेट करेंगे। जितनी जैसी भी स्किन है, अनइवन है, टेक्सचर खराब हो चुका है स्किन का, ये उसको क्या है, रिपेयर करने का काम करेगा। तो 80% हाइड्रेशन अगर मेरी स्किन में चली गई तो देखिए स्किन कितनी यंग दिखेगी, कितनी फर्म दिखेगी आपको स्किन, ठीक है ना। तो स्किन की जो सैगिंग है वो क्या है, सही होनी शुरू, लटकती है स्किन, लूज पड़ जाती है, जिसको सीधी सी भाषा में बोले तो स्किन लूज हो जाती है जब क्या है, हाइलुरोनिक एसिड खत्म हो जाता है। तो हमें अपनी स्किन को क्या है, दोबारा से फर्म करके रखना है, तब भी हमें क्या है, ये सीरम यूज करना है। उसके बाद इसमें क्या है, मलबेरी एक्सट्रैक्ट। तो मलबेरी जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो उसकी प्रोडक्शन है ना मेलानिन की, उसको क्या है, कम करता है। अब मेलानिन बढ़ा हुआ है, इसको कम करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो हाइलुरोनिक एसिड का काम होता है मेलानिन की प्रोडक्शन को कम करना। ये जो सीरम है विद मलबेरी एक्सट्रैक्ट, तो मलबेरी शहतूत को बोलते हैं, वो क्या है, मेलानिन को कम कर देता है। अब जब मेलानिन कम होना शुरू हो गया तो जितने वो स्पॉट्स थे, जो पिगमेंटेशन थी, वो हल्की होनी शुरू हो जाती है। पहले वो बहुत डार्क दिखती है, फिर धीरे 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 जैसे जैसे आप यूज करते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो, वो स्पॉट्स आपको, वो जो पैचेस बने हैं आपको लाइट दिखने शुरू हो जाएंगे, वो बिकॉज ऑफ मलबेरी एक्सट्रैक्ट। तो इसमें मलबेरी एक्सट्रैक्ट है, तो मलबेरी एक्सट्रैक्ट जो है मेलानिन को रिड्यूस करने का, कम करने का काम करेगा। फिर इसमें विटामिन ई भी है, इसमें बी कॉम्प्लेक्स भी है। अब बी कॉम्प्लेक्स जो होता है पिगमेंटेशन को खत्म करता है, विटामिन ई हमारी स्किन को क्लियर लुक देता है। अब बहुत सारे आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, बहुत सारे बाहर आप मार्केट में देखते होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो विटामिन ई को प्रमोट करते हैं। तो हमारे जो सीरम में विटामिन ई पाया जाता है, ठीक है, हमारी जो ये जो रेंज है इसमें विटामिन ई है, बी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और इसमें क्या है, अल्फा आर्बुटिन, फिर से बोल दूं, अल्फा आर्बुटिन। अब ये क्या है, विटामिन सी है। जो अल्फा आर्बिटिन है, ये बिल्कुल स्किन को क्लियर करने का काम करता है। अब स्किन क्लियर होगी तो क्या है, पिगमेंटेशन दूर होगी तो स्किन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो स्किन को क्लियर करने का काम करेगा अल्फा आर्बिटिन। अब बहुत सारे मार्केट में विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी बहुत बोला जाता है, हमारे पास विटामिन सी है, हमारे पास विटामिन सी है। तो ये क्या है, ऑल इन वन है। अब देखिए ऑल इन वन है, इसमें विटामिन ई है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी है, हाइलुरोनिक एसिड है, कितना कुछ है। तो हम तो हर तरह से प्रमोट कर सकते हैं, हर तरह से। तो ये जो अल्फा आर्बिटिन है, ये विटामिन सी है, ठीक है। अब विटामिन सी भी मुझे मिल रहा है सीरम से, ठीक है, इस रेंज से मुझे विटामिन ई भी मिल रहा है, मुझे विटामिन बी भी मिल रहा है, बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसमें नियासिनामाइड है। अब नियासिनामाइड जो है वो विटामिन बी3 होता है,
विटामिन B3 नियासिनामाइड है जो हाइड्रेशन देता है स्किन को, ठीक है, जो स्किन को हाइड्रेशन देगा, हाइड्रेशन को लॉक करेगा। और इसमें एवोकाडो, एवोकाडो का काम क्या होता है, स्किन में से स्किन को यंग रखना। एवोकाडो अच्छा मॉइस्चर देता है, जब अच्छा मॉइस्चर लॉक हो जाएगा तो स्किन क्या है, देखो जो स्किन मॉइस्चर भरपूर होगी वो क्या है बताते हैं, जो स्किन मॉइस्चर भरपूर होगी वो एजिंग की तरफ जल्दी जाती नहीं है। जिस स्किन में पूरा मॉइस्चर मिलेगा वो क्या है, एजिंग की तरफ नहीं जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें शिया बटर है, तो शिया बटर स्किन को फर्म रखने का काम करता है। शिया बटर बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डाला जाता है, हमारी फेशियल क्रीम्स में शिया बटर है, बहुत सारे और भी प्रोडक्ट है जिनमें आपको शिया बटर मिलेगा। तो शिया बटर क्या करता है, स्किन को फर्म रखने का काम करता है, ठीक है। अब शिया बटर एक फ्रूट है, शिया बटर में आप देखना उसमें लिपस्टिक्स में भी होता है, हमारी लिपस्टिक्स में भी शिया बटर है, ठीक है। हमारे बॉडी बटर में शिया बटर पाया जाता है, बहुत सारे ऑयल्स में शिया बटर है। तो शिया बटर जो है हमारी स्किन को फर्म करके रखता है, फर्मनेस देता है। अब आई होप मैं आपको समझा पाई, आपको सारा कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब ये जो सीरम है ये क्या है, इंजेक्शन की तरह काम करता है स्किन में, ये इंजेक्शन की तरह काम करता है। अभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सपोज हमें कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, जब वो डॉक्टर के पास जाएगा, अगर कहीं पे भी बॉडी में देखी ना पेन ज्यादा, तो डॉक्टर बोलेगा दवाई खा लोगे या इंजेक्शन लगा दो। अगर ज्यादा दिक्कत है तो सम टाइम डॉक्टर सीधा ही बोल देते इंजेक्शन लगा दूं, अगर ज्यादा दिक्कत है, अगर सहन नहीं हो रहा तो ये जो सीरम है वो क्या है बताती हूँ। ये जो सीरम है वो क्या है, इंजेक्शन की तरह काम करता है, मीन्स इसका रिजल्ट बहुत फास्ट है, बट आपको रेगुलर यूज करना पड़ेगा, आपको ये रेगुलर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आई होप आपको सब ये इंग्रेडिएंट पता चल गए हैं, और आपको ये भी पता चल गया है कि हमारी इस प्रो व्हाइटनिंग रेंज में कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो अब बेनिफिट की बात करते हैं। स्किन को यंग रखेगा, स्किन में अगर रिंकल आने शुरू हो गए हैं तब भी यूज कीजिए, स्किन की टोन अनइवन है तब भी यूज कीजिए, पिगमेंटेशन आ रही है तब भी यूज कीजिए, डल हो चुकी है स्किन तब भी यूज कीजिए, स्किन का टेक्सचर रफ हो गया है तब भी यूज कीजिए, और स्किन को ग्लोइंग रखना चाहते हो तब भी यूज कीजिए, ठीक है। स्किन को ब्राइट रखने का भी काम करता है, ब्राइट मतलब एक अलग सी चमक होती है चेहरे पे, वो ब्राइटनेस भी देता है, स्किन फ्लॉलेस हो जाती है। फ्लॉज होते हैं स्किन पे, कभी यहाँ पे कुछ नजर आ गया, फ्लॉलेस होती है, क्लियर क्लीन स्किन, क्लीन स्किन होती है फ्लॉलेस। तो हमारी स्किन को फ्लॉलेस भी बनाएगा। एक मिनट, आवाज तो यहाँ से पूरी है मैम, फुल आवाज है यहाँ से। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज के साथ प्रो व्हाइटनिंग रेंज जो है वो लॉन्च की गई है। तो इसको आप हल्के में नहीं लेना है, आपको अंदर अगर पूरी आपको नॉलेज होगी, आपको प्रोडक्ट की जो अंदर क्या क्या है अगर आपको पता होगा, तो बहुत बढ़िया तरीके से ये प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये सीरम पता चल गया, डे लोशन पता चल गया हमें, और इसमें डे क्रीम है, नाइट क्रीम है। तो अब ये भी पता चल गया, लोशन और क्रीम दोनों नहीं देनी किसी को, या तो आप लोशन देंगे, डे लोशन देंगे, या फिर डे क्रीम देंगे। आई होप इसमें डिफरेंस पता चल गया। अब स्टेप बताते हैं यूज कैसे करना है। यूज कैसे करना है, सबसे पहले आपने फेस वॉश करा, टोनिंग कर ली, फेस वॉश करने के बाद टोनिंग की जाती है। मैं तो यही बोलती हूँ, आप भूल जाओगे, बस 3 लिख लो, सीरम का मतलब 3, तीसरे नंबर पे यूज करना, थर्ड नंबर पे सीरम यूज करना है। तो आपने जब यूज करना है इसको, या तो आपने ऐसे यूज करना है, आपने फोरहेड पे लिया, यहाँ पे एक एक ड्रॉप नोज पे ले लिया और यहाँ ले लिया, ठीक है। वैसे तो इसके 4 ड्रॉप्स ही यूज होते हैं, इससे ज्यादा यूज भी नहीं करना, ठीक है। तो 4 ड्रॉप आपने ले लिए और 2 फिंगर के साथ आपने क्या है मसाज करनी, 2 फिंगर के साथ, ठीक है। अगर आपने प्रोडक्ट यहाँ लेके ऐसे ऐसे कर दोगे तो सारा हाथ ही खा जाएंगे इस प्रोडक्ट को, फेस पे तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो करना क्या है, आपने या तो फेस पे ही 4 ड्रॉप्स ले लेने हैं, और 2 फिंगर के साथ आपने अच्छी तरह से राउंड राउंड ऐसे, ठीक है, राउंड राउंड फॉर्म में आपने क्या है मसाज करनी है। दूसरा तरीका, आपने अगर इसको ड्रॉप्स की फॉर्म में फेस पे नहीं लेना, तो बैक ऑफ द हैंड यहाँ पे आपने इसको खोला, और 3-4 ड्रॉप्स आपने यहाँ पे बैक ऑफ द हैंड लिए, और उसको एक फिंगर से उठा के फिर आपने क्या है पूरे ऑल ओवर फेस पे क्या है स्प्रेड कर लेना,
ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आपने अच्छी तरह से इसको स्किन में मर्ज करना है मसाज करके। तो अच्छी तरह से आपने राउंड राउंड ऐसे करके पूरी फॉर्म में फेस की मसाज कर लेनी है और अच्छी तरह से ये पेनिट्रेट हो जाएगी। ठीक है, पूरे फेस। क्लियर। अब जब ये अच्छी तरह से स्किन में पेनिट्रेट हो जाएगा, उसके बाद आपको या तो डे लोशन लगाना या डे क्रीम लगानी है। ठीक है, ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन है, तो आपको क्या लगाना है, ये पंप की फॉर्म में है, आपको फिर कहाँ पे लेना है, बैक ऑफ द हैंड। तो यहाँ पे आपने इसको लिया, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या है, अगेन यहाँ से उठाया, ठीक है, लगाया, उठाया, लगाया और मसाज कर। ठीक है, तो ये बहुत ही स्मूथ है, बहुत बढ़िया है, और हमारे सारे प्रोडक्ट मिनरल ऑयल फ्री है, कोई भी इसमें केमिकल नहीं है, पैराबिन फ्री है, और कोई भी इसमें फ्रेग्रेंस नहीं है, फ्रेग्रेंस फ्री। ठीक है, उसके बाद यही प्रोसेस आपको रात को करना है। आपने फेस वॉश करा, उसके बाद आपने टोनिंग करी, टोनिंग के बाद अगेन आपने सीरम अप्लाई किया, अब आपको क्या है, नाइट क्रीम लगानी। अब आपको नाइट क्रीम यूज करनी है। बट अगेन बोल रही हूँ, नाइट क्रीम जो है, अगर बहुत ऑयली स्किन है तो क्वांटिटी बहुत कम लगाइए। अगर अगर नॉर्मल स्किन है, ड्राई है, तो आपने नाइट क्रीम लगानी है। अगर ऑयली स्किन है तो क्वांटिटी बहुत कम क्वांटिटी यूज करनी है आपको। नहीं तो आपको लग रहा है अगर बहुत ऑयली स्किन है तो आपको डे लोशन ही यूज कर सकते हैं, नाइट क्रीम को आप स्किप भी कर सकते हैं। विंटर में आपने क्या है, नाइट क्रीम लेनी, तो विंटर में आप नाइट क्रीम यूज कर सकते हो। अगर गर्मी के मौसम में आपकी स्किन, देखो जो ऑयली स्किन होती है गर्मियों में और ज्यादा ऑयली हो जाती है, जो ऑयली स्किन होती है गर्मियों में और ज्यादा ऑयली हो जाती है। इस वजह से बोल रही हूँ कि आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा डे लोशन ही रात को भी यूज कर सकते हैं, और सर्दियों में आपको ये नाइट क्रीम यूज करनी है, जिनकी बहुत ज्यादा ओवर एक्सेस में जो अगर ऑयली स्किन, ठीक है, तो ये हमारा एक प्रीमियम रेंज है। अब चलते हैं ये महंगा क्यों है। व्हाइटनिंग क्रीम की बात कर रही थी, श्लोका में भी व्हाइटनिंग क्रीम आती है जी, हम वो यूज कर ले, हाँ कर लीजिए। बट श्लोका की जो व्हाइटनिंग क्रीम है, उसके जो इंग्रेडिएंट है वो इंडियन है। उसमें क्या है आपको पता होगा, उसमें टर्मरिक है, लेमन है, नींबू, हल्दी, ये हमें हमारे शहर में कहीं पे भी मिल जाती है। पूरे भारत में देख लीजिए, आपको नींबू भी आसानी से मिल जाएगा, आपको हल्दी भी आसानी से मिल जाएगी। ये इंडियन रूट्स हैं, इंडियन इंग्रेडिएंट्स हैं। बट ये जो हाइलोरोनिक एसिड है ये हमें मिलता नहीं है, ये बहुत एक्सपेंसिव है। हाइलोरोनिक एसिड जो होता है एक्सपेंसिव होता है। ये जो इसमें जितने इंग्रेडिएंट हैं, जो हमारी प्रोवाइट रेंज में इंग्रेडिएंट है वो एक्सपेंसिव है। इसलिए जब इंग्रेडिएंट एक्सपेंसिव हो जाते हैं तो प्रोडक्ट का रेट भी अप हो जाता है, उसका जो प्राइसिंग है वो बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ इंग्रेडिएंट्स। आप कभी भी देखना, जो प्रोडक्ट कॉस्टली होगा उसके इंग्रेडिएंट चेक करना, जो प्रोडक्ट रीजनेबल होगा या आपको लगेगा जी बहुत सस्ता है, उसके इंग्रेडिएंट चेक करना, जमीन आसमान का फर्क। तो कभी भी कोई बोले आपको कि प्रोडक्ट महंगा है, जी हाँ आपकी रेंज महंगी है, आप उनको इंग्रेडिएंट चेक करवाइएगा, जो इंग्रेडिएंट, और ये मेड इन इटली है, ये मेड इन इटली प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको क्या है, अंदर आपको अगर पूरी जानकारी होगी, अच्छा जानकार बनना है अच्छी जानकारी देने के लिए, तो जब आप अच्छे जानकार बनेंगे तभी आप अच्छी जानकारी दे पाएंगे। तो सबसे पहले तो मुझे खुद यूजर बनना है, मुझे खुद इस रेंज को यूज करना है और अपने पे रिजल्ट लेना है, और बहुत सारी स्किन्स को मैंने ठीक करना है। तो इसी जज्बे के साथ आपने क्या है, सबको ये रेंज प्रमोट करनी है। जब आप इसको यूज करेंगे, कम से कम जो टाइमिंग देना होता है, कम से कम 3 महीने का टाइम ले लेना सामने वाले से। कभी कभी 6 महीने लग जाते हैं, कभी कभी सालों लग जाते हैं। ये ऑर्गन की एज पे डिपेंड करता है कि उसको प्रॉब्लम कितनी है। और ये जो रेंज है 22 साल से ऊपर आप किसी को भी दे सकते हैं। बट अगर 22 साल से नीचे वाले को प्रॉब्लम है तब दे देनी है। तब ये मत सोचना कि नहीं मैम ने बोला था 22 साल से ऊपर को देनी, तो आपको नहीं देनी है। अगर प्रॉब्लम है किसी को तब आप दे सकते हो। अदरवाइज जो रिकमेंडेशन एज है वो है 22+। 22 साल से ऊपर ये रेंज आप किसी को भी दे सकते। क्लियर। अब चलते हैं कि ये जो रेंज है
इसको प्रमोट कैसे करना है। तो आपने जब भी कहीं पे भी आप मीटिंग करने जाते हो, आपने होम मीटिंग करी है, सबसे पहले तो इसकी डेमो करनी सीखिए, ठीक है? आपको इसकी डेमो करनी है। तो सीरम की डेमो ज़रूर आपको करनी है। सीरम के फ़ायदे बताइए। सीरम में जब आपने बता दिए विटामिन ई है, विटामिन सी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, बी3 पाया जाता है, मलबेरी एक्सट्रैक्ट है, नियासिनामाइड है, हाइलुरोनिक एसिड है, तो इतना सारे इंग्रेडिएंट सुन के ही जिसको नॉलेज होगी वो फटाफट बोलेगा कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। तो जब आप बोलेंगे ये फ्रेकल्स के लिए है, ये स्किन की डलनेस को दूर करता है, ये एजिंग के साइंस को क्या है छुपाता है, मीन्स रिंकल आते हैं तो रिंकल पे भी बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट है, ठीक है? उसके अलावा ये स्किन को फ्लॉलेस बनाता है, स्किन का टेक्सचर जो है उसको रिपेयर करता है, अनइवन स्किन को इवन करता है। तो जब इतने सारे आप फायदे बताएंगे तो सभी आपका ये प्रोडक्ट लेने के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है? तो हमें क्या है बहुत बढ़िया तरीके से अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना भी आना चाहिए, ठीक है ना? जब उसकी प्रॉपर्टीज हमें पता होंगी, उसके इंग्रेडिएंट्स फीचर्स पता होंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से अपना प्रोडक्ट दूसरों के आगे रख सकते हैं। तो कभी भी कोई बोले कि प्रोडक्ट महंगा है, कॉस्टली है, तो हमें उसके पीछे का रीजन पता होना चाहिए कि इफ इट इज कॉस्टली व्हाई, क्यों, उसको क्लियर कर दीजिए, ठीक है? तो मेन भी यूज कर सकते हैं, विमेन भी यूज कर सकती हैं, 2 टाइम यूज करना है, मॉर्निंग में भी यूज कीजिए, रात को भी यूज कीजिए। और अगर प्रॉपर आपने कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ मीन्स कंटिन्यूसली आप इसको यूज करते रहे तो फ्यू डेज में ही आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। स्किन आपको रिपेयर होती हुई नजर आएगी, स्किन की डलनेस खत्म हो जाती है और स्किन में अलग से ग्लो भी दिखेगा, एक ब्राइट स्किन आपको मिलेगी और जो पिगमेंटेशन है वो स्लोली स्लोली क्या है लाइट होनी शुरू हो जाएगी। अब आप ये जो स्किन की टोन आपकी अगर डार्क हो चुकी है तो उसको उसकी नॉर्मल पोजीशन पे जितनी टोन थी उस वहां तक लाने का ये काम करे। सपोज टोन इतनी थी, मतलब ये अब ये मत सोचना कि टोन बहुत ज्यादा हम गोरे चिट्टे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। बट जो आपकी स्किन का कलर था वो कलर दोबारा से ये रेंज लाने में हेल्प करती है, ठीक है? तो आई होप मैं आपको ये समझा पाई। और अब इसके इसके साथ हम बात करते हैं सप्लीमेंट्स की, ठीक है? मैं वही उसी पे आ रही थी मैम। इसके बाद हम बात करते हैं, ये रेंज हमें समझ में आ गई। अब इसके साथ हम बात करते हैं सप्लीमेंट्स कौन कौन से लेने चाहिए जब पिगमेंटेशन आ जाती है। तो अगर इसमें विटामिन सी है और विटामिन सी स्किन को ब्राइट करता है, स्किन को लाइट करता है, पिगमेंटेशन को दूर करता है, तो हमें अंदर भी विटामिन सी चाहिए। सबसे जरूरी है विटामिन सी। तो विटामिन सी जो होता है वो पिगमेंटेशन के केस में दिया जाता है। हमारे पास विटामिन सी टैबलेट्स की फॉर्म में भी आता है, हमारे पास विटामिन सी आंवला कैंडीज में भी आता है, हमारे पास विटामिन सी आंवला जूस में आता है, हमारे पास विटामिन सी टैबलेट्स की फॉर्म में भी आता है और हमारे पास विटामिन सी इंटेलेक्टे में भी आता है। बहुत सारे सोर्सेज हैं विटामिन सी के, आप किसी को कोई भी दे सकते हैं, दे दीजिए बस। विटामिन सी सबसे पहला जो टॉप का जो सप्लीमेंट है देना वो विटामिन सी है। पिगमेंटेशन के केस में विटामिन सी बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है विटामिन बी। विटामिन बी में हमारे पास स्पिरुलिना में भी पाया जाता है, मल्टीविटामिन्स में पाया जाता है और बी कॉम्प्लेक्स में। हमारा जो बी कॉम्प्लेक्स है वहां पे भी क्या है विटामिन सी आपको मिलेगा। अगर नेक वाला एरिया आपका डार्क हो गया है तो डेली यहाँ पे आप क्या है टोनिंग जरूर कीजिए, आप मास्क लगा सकते हो, आप D10 पैक लगाइए, ठीक है? और ये वाली रेंज उसके बाद आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो हम सप्लीमेंट्स की बात कर रहे थे। हमें विटामिन सी चाहिए, विटामिन बी चाहिए जो हमें क्या है कहाँ से मिलने वाला है, बी कॉम्प्लेक्स और स्पिरुलिना से मिलता है, और हमें क्या है ये मल्टीविटामिन में भी होता है, ठीक है? उसके बाद चलते हैं और कौन सा सप्लीमेंट है, डिटॉक्स। तो स्किन के केस में देखिए, स्किन पे जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हमें पता है इंटरनल गड़बड़ी हो चुकी है, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट हो गई है बॉडी में, इसीलिए क्या है स्किन पे क्या है असर होना शुरू हो जाता है। तो उस केस में हमें डिटॉक्स लेना बहुत जरूरी है। तो डिटॉक्स जरूर दीजिए, जिसको भी पिगमेंटेशन है आप डिटॉक्स दीजिए। इसके अलावा फ्लेक्स ऑयल, इसके अलावा फ्लेक्स ऑयल दीजिए ओमेगा 3। ओमेगा 3 जो है वो सनस्क्रीन का भी काम करता है।
ओमेगा 3 जो हम पैक बनाते हैं उसमें भी डालते हैं। ओमेगा 3 बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ओमेगा 3 में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो स्किन के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए, इवन हार्मोन्स इम्बैलेंस है तब भी दीजिए, बालों के लिए भी दीजिए। तो ओमेगा 3 जो है फ्लैक्स ऑयल, हाँ जी, फ्लैक्स ऑयल जो है वो जरूर ऐड कीजिए पिगमेंटेशन के केस में। ठीक है, तो ये सारे सप्लीमेंट्स आप ऐड कर सकते हो। विटामिन सी दीजिए, विटामिन बी दीजिए, और इसके अलावा डिटॉक्स दीजिए और फ्लैक्स ऑयल दीजिए। जब आप ये सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे साथ साथ, तो जो आप आउटर ट्रीटमेंट ले रहे हो विद इंटरनल, जब ये मिक्स हो जाएगा, दोनों डबल डोज हो जाएगी, तो क्या है, जो आपका रिजल्ट है वो फास्ट हो जाएगा। तो जो रिजल्ट आने वाला है वो और फास्ट हो जाएगा। तो हम तो चाहते हैं फास्ट रिजल्ट। तो अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए तो साथ साथ सप्लीमेंट्स ऐड करने बहुत जरूरी है। ठीक है, सप्लीमेंट्स ऐड करने बहुत जरूरी है। इसमें सबसे जो फास्ट रिजल्ट देता है वो आंवला जूस देता है। सबसे फास्ट, अगर विटामिन सी में सबसे फास्ट जो रिजल्ट अगर आपको लेना है तो आंवला जूस देता है। आंवला जूस का बहुत फास्ट रिजल्ट है पिगमेंटेशन। ठीक है, उसके बाद आप उसको टैबलेट्स दे सकते हो सामने वाले पर्सन को। आप आंवला कैंडी साथ साथ एक डिब्बा तो वो दे ही दीजिए कि इसको खाते रहना। ठीक है ना, इसको खाते रहना। उसके अलावा आप अगर वो जूस नहीं ले सकता तो आप टैबलेट्स दे दीजिए। ठीक है, आई होप मैं आपको ये सप्लीमेंट्स क्लियर कर पाई हूँ। तो ऐसे करते करते आपने जो टाइमिंग है, अभी बहुत सारे जी, आप आयरन दे सकते हो बिल्कुल। आपको विटामिन बी में भी आयरन मिल जाएगा, और अगर वैसे आयरन की कमी है तो आप फॉलिक एसिड दीजिए। आयरन और फॉलिक एसिड आप ऐड कर सकते हैं बिल्कुल। अब बात करते हैं टाइमिंग की। अभी बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है और बहुत सारे लोगों को रिजल्ट जो है फास्ट नहीं मिलता है। इस केस में क्या करना है, आपने अपने प्रोस्पेक्ट को पहले ही बता देना है कि ये भी बता देना है कि बहुत सारे लोगों को 3 महीने लगते हैं, बहुत सारे लोगों को 6 महीने में रिजल्ट मिलता है, और बहुत सारे लोगों को सालों भी लग जाते हैं, साल लग जाता है, 1.5 साल भी लग जाता है। जिनकी जितनी पिगमेंटेशन पुरानी होगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा। अब बहुत सारी लेडीज से पूछा जाए ना, ये पिगमेंटेशन कब से है, तो वो कहती है वो जी जब से मेरे ये बेटा हुआ था, पता नहीं तो 20 साल का तो बेटा भी हो चुका होता है। मतलब 20-20 साल पुरानी पिगमेंटेशन क्या 1 महीने में चली जाएगी? कोई जादू तो होने वाला है नहीं। ठीक है ना, तो आपको पूछना है, पूरा कंसल्टेशन। ये नहीं कि सामने वाले बंदे ने बताया जी पिगमेंटेशन है तो ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, नहीं। पूछिए कितने सालों से है, क्योंकि ये सालों लग जाते हैं। स्किन जब खराब होती है तो एकदम से नहीं होती है, अंदर डिस्टरबेंस होती है, हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, रीजन होते हैं स्किन खराब होने की। हमें तो है नहीं आप सोए थे और सुबह उठे स्किन खराब हो गई, ऐसा कभी हुआ? रात को जी चंगा भला सोया था और सुबह उठा तो यहाँ पे झाइयां पड़ गई, ऐसा होता नहीं। पहले स्किन डिस्टर्ब होती है, बॉडी डिस्टर्ब होती है अंदर से, स्ट्रेस आ जाती है। तो स्ट्रेस को ओवरकम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छा अच्छा विजुअलाइज किया कीजिए। ठीक है, अपनी स्ट्रेस को ओवरकम किया करो। इसके लिए वॉक कीजिए, सैर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए हमारे पास और भी सप्लीमेंट्स हैं, वो भी लेने शुरू कीजिए। तो ये जो टाइमिंग है, टाइमिंग को आपको पहले ही सामने वाले बंदे को बताना है कि टाइम लग सकता है। बहुत सारे केसेस में होता क्या है, पर्सन को आपने ट्रीटमेंट दिया और उसको लगा शायद 1 हफ्ते में ही सब कुछ ठीक होने वाला है। कभी भी किसी के साथ ऐसा कमिटमेंट नहीं कर रहा है कि आपको 1 हफ्ता लगेगा या 1 महीने लगेगा। कम से कम 3 महीने लगातार अगर वो प्रोडक्ट यूज करते हैं तो विजिबल रिजल्ट वाकई में ही आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप कंटिन्यू करवाइए। ठीक है, तो 6 महीने बहुत सारे ये ऑर्गन पे डिपेंड करता है, आपका अंदर का इम्यून सिस्टम कैसा है, आपका जो ट्रीटमेंट का जो भी अंदर से भी एक लेवल होता है कि हीलिंग वाला, है ना, कि कितने टाइम में आप क्या है हील करते हैं, आपकी स्किन कितना टाइम लेती है हील होने में। ठीक है, तो ये हीलिंग का टाइम बहुत सारे लोगों का फास्ट होता है और बहुत सारे लोगों में स्लो पाया जाता है। तो इसलिए आप ये सेम किसी को कमिटमेंट नहीं कर सकते कि इस बंदे की अगर 1 महीने में रिजल्ट आएगा तो आपको भी आ जाएगा। ये कमिटमेंट किसी के साथ नहीं करना है आपको। टाइम लग सकता है, और बहुत सारे केसेस में बहुत फास्ट रिजल्ट हमें मिले और बहुत सारे केसेस में हमें बहुत लेट भी रिजल्ट मिले हैं। तो ये चीज आपको क्या है, किसी को भी फाल्स कमिटमेंट नहीं करना। तो पहले ही क्लियर कर देना कि आपको इतना टाइम लग सकता है। पहले मिनिमम 3 मंथ्स आप ये यूज कीजिए ट्रीटमेंट, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, तो जेंट्स भी यही प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये प्रोडक्ट क्या है,
दोनों प्रोडक्ट में मेल फीमेल के लिए बने हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये फीमेल्स के लिए हैं। पिगमेंटेशन मेल्स को वैसे कम होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, ठीक है, बिकॉज फीमेल्स में हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और फीमेल टेंशन ज्यादा लेती हैं, इसलिए भी उनको पिगमेंटेशन हो जाती है, ठीक है। तो मेल भी ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, फीमेल तो यूज करती हैं। हमारे बहुत सारी ऐसी रेंजेस है जो मेल फीमेल इकट्ठे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। आई होप प्रो वाइटनिंग रेंज पे आप बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस करेंगे, बिकॉज ये 60% बिजनेस वॉल्यूम हमें देती है, और साथ साथ क्या है, अगर ये रेंज हम प्रमोट कर पाए तो आने वाले टाइम में मैं आपको एज रीडिफाइनिंग रेंज है उसके बारे में भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी आने वाले सेशंस में। तो 1 बाय 1 हम सारी की सारी रेंज कवर करेंगे। आज जितना भी मैंने समझाया, आई होप आप उसको नोट कर लिया होगा आपने, और उसी तरीके से आप क्या है प्रोडक्ट्स को यूज भी करेंगे और प्रमोट भी करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड मोदी केयर मॉर्निंग।